नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे जो शायद सदियों से इंसानियत का सबसे बड़ा सवाल रहा है। हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण की। इसके प्रेतकल्प और धर्मखंड में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को आत्मा की अंतिम यात्रा के बारे में जो बताया है वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए इन प्राचीन शब्दों के पीछे छुपे उस असली ज्ञान को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब एक सवाल है जो सदियों से हर किसी के मन में गूंजता आया है। क्या मृत्यु वाकई में सब कुछ खत्म कर देती है? जिंदगी भर जिस क्षण से इतना डर लगता है, क्या वो सच में अंत है? या फिर क्या ये किसी बिल्कुल नई यात्रा की शुरुआत है? गरुड़ पुराण इस बारे में जो विस्तृत उत्तर देता है वो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए इस यात्रा के पहले भाग को समझते हैं, आत्मा की शुरुआती यात्रा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और मृत्यु के क्षण ये शरीर वापस उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सच ये है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जो भौतिक शरीर था वो बस एक अस्थायी रूप था, पर आत्मा शाश्वत है, अनंत है। शरीर और आत्मा का ये अलगाव ही इस नई और अनजान यात्रा का सबसे पहला कदम होता है। पर ठीक उसी क्षण के बाद आखिर होता क्या है? ये प्रक्रिया बड़ी ही हैरानिंगेज है। पहला कदम है शरीर से बिल्कुल अलग होना। उसके बाद कुछ वक्त तक आत्मा अपने ही घर और परिवार के आसपास घूमती रहती है। उसे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। लोग रोते हुए दिखते हैं, पर वो चाह कर भी किसी से बात नहीं कर सकती। और चौथा, सबसे निर्णायक क्षण आता है जब आत्मा को पूरी तरह से ये भान होने लगता है कि उसका पिछला शरीर अब हमेशा के लिए छूट चुका है। सोचिए, ये एक ऐसे नए अनुभव जैसा है जहाँ सब कुछ दिख रहा है पर कुछ किया नहीं जा सकता। उसके बाद शुरू होता है दूसरा अहम भाग, कर्मों का लेखा जोखा। दुनिया भर का धन, पद और रिश्ते नाते, ये सब कुछ इसी धरती पर रह जाता है। आगे की यात्रा में अगर कुछ साथ जाता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कर्म। जिंदगी भर मेहनत करके कमाई गई दौलत या सामाजिक रुतबा आगे बिल्कुल काम नहीं आते। सच कहें तो किसी भी इंसान के कर्म ही उसके असली साथी होते हैं। वही एकमात्र ऐसी पूंजी है जो आगे के सफर में साथ ले जाई जाती है। यहाँ से हम तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ यमदूत और उस दिव्य मार्ग का जिक्र आता है। अब आगे का रास्ता कैसा होगा, ये पूरी तरह से उन्हीं कर्मों पर निर्भर करता है। एक तरफ वो शांत और सहायक मार्ग है उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में सत्य, दान, भक्ति और सच्ची सेवा को चुना। उनके लिए ये यात्रा बिल्कुल आसान और सुखद मानी गई है। पर वहीं दूसरी तरफ एक बेहद कठिन और डरावना रास्ता है। ये उनके लिए है जिन्होंने अपना पूरा जीवन छल कपट, हिंसा, लालच और दूसरों के साथ अन्याय करने में बिता दिया। यानी इस धरती पर किए गए हमारे फैसले ही बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि आगे की यात्रा आरामदायक होने वाली है या बेहद मुश्किल। चलिए अब इसके चौथे भाग पर ध्यान देते हैं, शांति के लिए किए जाने वाले कर्मकांड। पीछे छोटे परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड किसी ऐसे ही आम तरीके से नहीं होते। मेरा मतलब है, इनका एक सही और निश्चित क्रम होता है। पहला दिन जब आत्मा का ये नया बदलाव शुरू होता है, फिर आता है 10वां दिन जहाँ तक गहरे शोक और स्मरण का समय पूरा माना जाता है, और फिर सबसे अहम पड़ाव 13वां दिन जब आत्मा की आगे की शांति के लिए मंगल कामना की जाती है। ये वो वक्त है जब परिवार के मानसिक संतुलन को वापस लाने का प्रयास भी होता है। इन दिनों में किए गए प्रार्थना और दान सीधे उस आत्मा की यात्रा में सहायक होते हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये सारे कर्मकांड सिर्फ रोने या दुख मनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा, कृतज्ञता और शुभ संकल्प के गहरे भाव हैं। जब परिवार इनका ध्यान से पालन करता है तो सच में वो अपना धन्यवाद प्रकट कर रहा होता है, जिससे उस दिव्य चेतना को परम शांति और आगे बढ़ने की हिम्मत मिल सके। और अब आते हैं 5वें और सबसे आखिरी भाग पर, मोक्ष और इस जीवन का सच्चा संदेश। मोक्ष आखिर इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से पूरी तरह मुक्ति। जब एक आत्मा अपने सभी कार्मिक बंधनों से आजाद हो जाती है, जब उसके अंदर कोई लालच, गुस्सा या किसी भी तरह की भौतिक इच्छा बाकी नहीं रहती, तब जाकर मोक्ष प्राप्त होता है। सनातन धर्म में ये आध्यात्मिक लक्ष्य सबसे ऊपर रखा गया है, कर्मों की इन बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ देना।
अक्सर होता ये है कि गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि इसमें यमदूतों और कठिन रास्तों का जिक्र है। लेकिन यहाँ सबसे रोचक बात ये है कि ये कोई डराने वाली किताब नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये एक बहुत ही सटीक मार्गदर्शक है। ये सिखाता है कि आज की इस जिंदगी को बेहतर, खुशहाल और शांति से कैसे जिया जाए। अगर ध्यान से देखें तो ये ग्रंथ मृत्यु के बारे में थोड़ा कम और जीवन जीने की कला के बारे में बहुत ज्यादा है। तो फिर सवाल उठता है, एक अच्छा जीवन आखिर जिए कैसे? नियम बहुत ही सरल और व्यवहारिक हैं। समय रहते अच्छे कर्म करना, माता पिता का दिल से सम्मान करना, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना, हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करना और ईश्वर को याद रखना। ये प्राचीन शिक्षाएं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसके बाद का लंबा सफर हमारे आज के इन्हीं छोटे छोटे कर्मों पर टिका हुआ है। अब इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है। अगर आज इस पल जीवन को पूरी तरह बदलने का एक मौका मिल जाए, तो वो कौन सा सबसे अच्छा कर्म होगा जिसकी शुरुआत तुरंत की जा सकती है? इस बारे में जरूर सोचिए। उम्मीद है प्राचीन ज्ञान के इस विश्लेषण से जिंदगी को देखने का नजरिया थोड़ा और स्पष्ट हुआ होगा। ऐसे ही किसी नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सिखाते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए।